हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर का पहला हम लोग इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको अल्डिहाइड कीटोन के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है तो आप इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में भी बता सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है और आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसके स्ट्रक्चर को जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं अल्डिहाइड कीटोन के बारे में। तो अल्डिहाइड क्या होता है? आपको याद होगा, एलिमेंट्री क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, RCHO को हम लोग अल्डिहाइड कहते हैं। कहने का मतलब हो गया CHO फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RC⋅OH। ये आपका अल्डिहाइड है, यही आपका इस केस में फंक्शनल ग्रुप है। R जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो एराइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल कहने का मतलब हुआ ओपन चेन है कार्बन का, एराइल कहने का मतलब हुआ बेंजीन रिंग है उस R में, या बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर अल्काइल कहिए तो एक एग्जाम्पल हो गया CH3C⋅OH, ये एक अल्डिहाइड है। एराइल हो सकता है, बेंजीन रिंग बना दीजिए और यहाँ पे एक CHO ग्रुप जोड़ दीजिए, तो ये भी एक अल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। अल्डिहाइड के केस में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक साइड में एक हाइड्रोजन है और दूसरे साइड में एक अल्काइल ग्रुप है, यानी C⋅O जो है उसके एक साइड में हाइड्रोजन है और दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप है। एक स्पेशल केस हो सकता है जिसमें R भी हाइड्रोजन हो जाए। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। सबसे छोटा अल्डिहाइड है जिसमें R जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पे R को हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया है। अभी भी ये अल्डिहाइड है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है सबसे छोटा अल्डिहाइड है। इसके अलावा कोई भी अल्डिहाइड लीजिएगा तो R चाहे तो अल्काइल ग्रुप होगा, चाहे तो R आपका एराइल ग्रुप होगा। दूसरा है कीटोन। कीटोन क्या होता है? RCOR', इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं RC⋅OR'। कीटोन में देखिए दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी C⋅O के लेफ्ट साइड, C⋅O के राइट साइड, दोनों साइड में ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसा कि पहले हमने कहा है, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। इस केस में हाइड्रोजन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। उस केस में अगर हाइड्रोजन रखिएगा तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा। अब दो पॉसिबिलिटी बनती है, R और R' सेम हो जाए, तो इस तरह के कीटोन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। अगर R और R' जो सेम है तो उस सिचुएशन में जो कीटोन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। जैसे कि मान लीजिए CH3 C⋅O CH3, दोनों साइड में ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल कीटोन का। इसको हम लोग एसीटोन मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है इस मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल कब हो सकता है? जब R और R' सेम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कीटोन होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन, जैसे कि एक साइड में आप मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, मान लीजिए इधर साइड में मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इधर साइड में आपका एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, यानी दोनों जो ग्रुप है वो दोनों सेम नहीं है। इसलिए है जो एग्जाम्पल है ये अनसिमेट्रिकल कीटोन का एक एग्जाम्पल है। तो अल्डिहाइड और कीटोन में क्या चीज़ है जो कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए वाला ग्रुप आपका एक अल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। RC⋅O, R हो सकता है या तो R' हो सकता है। इसमें एक चीज़ कॉमन है,
C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में भी है और C डबल बॉन्ड O कीटोन में भी है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स और भी होते हैं, केवल एल्डिहाइड कीटोन ही नहीं है। बाकी कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है उन सबको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स और क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका एल्डिहाइड हो गया, दूसरा कीटोन हो गया। ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। एग्जाम्पल हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का एसिड या एसिड का डेरिवेटिव, जैसे देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो इसको भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। और ये बेसिकली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड का क्लोराइड ले लीजिए, जैसे RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जो है वो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है। एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स। इसी तरीके से एसिड का एमाइड यानी एसिड का डेरिवेटिव हुआ वो, यानी एमाइड ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं CONH2 को। इसमें भी CO फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, यानी एसिड का डेरिवेटिव। एसिड का एक और डेरिवेटिव हो सकता है एस्टर। एस्टर को भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड ही बोलेंगे। तो ये एस्टर है, ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन ही केवल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन के अलावा और भी कंपाउंड जो हैं कार्बोनिल कंपाउंड हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन होती है कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल कंपाउंड है, या कहें कि एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो आपको फैब्रिक्स में मिलता है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है? फैब्रिक्स बनाने में इसका यूज़ होता है। और एल्डिहाइड कीटोन का कहाँ यूज़ होता है? प्लास्टिक्स में यूज़ होता है। प्लास्टिक्स बनाने में इसका यूज़ होता है, ड्रग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इसका यूजेज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है एल्डिहाइड कीटोन प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सो ए लिविंग थिंग से रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट में भी आपका एल्डिहाइड कीटोन होता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में भी आपका एल्डिहाइड कीटोन पाया जाता है। तो ये तो हुआ कहाँ कहाँ एल्डिहाइड कीटोन पाया जाता है, या कहें एल्डिहाइड कीटोन का क्या यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। तो अब हम कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? ऑक्सीजन के पास भी 3 ग्रुप है, एक लोन पेयर, दूसरा लेन पेयर और एक इधर तीसरा ग्रुप। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास कार्बन है, एक इधर ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप इधर लगा हुआ है, और इधर आपका ऑक्सीजन है। बेसिकली इस ऑक्सीजन के पास 3 sp2 लोब है, एक sp2 के पास ये लोन पेयर, दूसरा sp2 के पास दूसरा लोन पेयर। ये बॉन्ड बेसिकली कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के sp2 ऑर्बिटल के मिलने से बना होगा। ए वाला भी sp2 ऑर्बिटल है कार्बन का, कार्बन के साइड से इसमें भी sp2 ऑर्बिटल है, कार्बन के साइड से इसमें sp2 ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के साइड से यहाँ sp2, ऑक्सीजन के साइड से sp2। तो कहने का मतलब ये sp2 है, ये भी sp2 है, कार्बन के साइड से यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2। कार्बन में एक p ऑर्बिटल जो है आपका बचा रहेगा, और ऑक्सीजन में भी एक p ऑर्बिटल जो है आपका बचा रहेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या कर सकता है, ये दोनों ओवरलैप कर सकता है, यानी एक पाई बॉन्ड बना सकता है। ये दोनों मिल करके एक पाई बॉन्ड बना ले, और यहाँ पे भी, यहाँ पे हम इसको रब कर दे रहे हैं, तो नीचे में भी आपका एक पाई बॉन्ड बना सकता है।
तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना ले, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है जो कि सिग्मा फ्रेम के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो C डबल बॉन्ड O है एक प्लेनर है, प्लेन में है, ये पूरा का पूरा जो है बॉन्ड प्लेन में है, इस प्लेन में है सिग्मा फ्रेम, और इस फ्रेम के ऊपर में है आपका पाई और नीचे में है पाई इलेक्ट्रॉन। इसको आप समझना चाहें तो एक बार हम लोग फिर से यहाँ दिखा सकते हैं। ये आपका प्लेन है, इस प्लेन में यहाँ पे कार्बन है, इधर एक बॉन्ड लगा हुआ है और दूसरा बॉन्ड इधर लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और इसी प्लेन में अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बाहर की तरफ है, और इस प्लेन के ऊपर आपका पाई क्लाउड है और इस प्लेन के नीचे आपका पाई क्लाउड है। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पाई क्लाउड से रिएक्ट कर सकता है। इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी दिखाएंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O एक पोलर बॉन्ड होता है। एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो सिग्निफिकेंट है, यानी पोलर बॉन्ड है। ऐसा होने का क्या रीज़न है? तो इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, एक तो A वाला और दूसरा इस लोन पेयर को इधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक तो हो गया आपका न्यूट्रल और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा हो गया। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे जो है निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ए वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो मेजर होगा, ए वाला माइनर होगा, बट होगा ज़रूर। यानी कि आप कह सकते हैं जो हाइब्रिड होगा इस मॉलिक्यूल का उसमें ए वाला बॉन्ड कुछ होगा और यहाँ पे थोड़ा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा। निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हुआ, इसीलिए इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें किस टाइप का रिएक्शन होगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप पे कैसा रिएक्शन होगा। जैसा कि अभी हमने कहा C डबल बॉन्ड O अगर आपके पास है तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होने का दो रीज़न है, पहला तो रेजोनेंस और दूसरा ये ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी जो ऑक्सीजन है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेगा कार्बन से, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन पे जो है निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी आपके पास अगर न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करेगा, और आपके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो बेसिकली वो जा करके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। तो अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जा करके अटैच हो जाए तो यहाँ पे OE प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे जा करके न्यूक्लियोफाइल बनेगा। यही इसका केमिकल रिएक्शन होगा। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है H+ है, न्यूक्लियोफाइल जो है आपका वो Cn- है, तो आप कार्बोनिल कंपाउंड को इस रिएजेंट से रिएक्ट करिए जिसमें इलेक्ट्रोफाइल H+ और न्यूक्लियोफाइल Cn- प्रेजेंट है, तो करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा OH Cn और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन का रिएक्शन। तो आपने देखा कि कितना आसानी से प्रोडक्ट हम लोग गेस कर सकते हैं अगर हमको कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो। तो मेनली जो कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शंस होते हैं वो 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, पहला तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो या तो दूसरा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो। यानी हम कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप पे 2 टाइप का रिएक्शन होता है। पहला जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन। तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन पढ़ेंगे। और दूसरा जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक से रिलेटेड रिएक्शन। सो मेनली दो ही टाइप का रिएक्शन जो है कार्बोनिल ग्रुप पे होगा। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो सी डबल बॉन्ड की तरह ही होता है। अंतर इतना ही है कि सी डबल बॉन्ड ओ है जो पोलर बॉन्ड है, और सी डबल बॉन्ड सी जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यही डिफरेंस है। अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड होता है वो एक नॉन पोलर बॉन्ड है। यानी कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो नॉन पोलर होता है, और सी डबल बॉन्ड ओ है पोलर होता है। साथ ही साथ सी डबल बॉन्ड ओ थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड लेंथ होता है, हम लोग बॉन्ड लेंथ लिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों मॉलिक्यूल का लिखेंगे बॉन्ड लेंथ, और साथ ही साथ हम लोग बॉन्ड एनर्जी लिखेंगे। बॉन्ड एनर्जी देखिए, तो जो सी डबल ओ बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है वो है 1.23 एंगस्ट्रॉम, और सी बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है, बेसिकली हम लोग सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 1.34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी जो है बड़ा बॉन्ड है, लार्जर बॉन्ड है। लॉजिकल है, इसमें थोड़ा जो है आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, बॉन्ड जो है छोटा हो जाएगा। इसमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए जो है इस केस में जो बॉन्ड है वो बड़ा होगा। आप ये भी गेस कर सकते हैं कि कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जिसका बॉन्ड लेंथ कम है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसको एक्सपेरिमेंट से भी पाया गया कि इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो 745 किलो जूल पर मोल, और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 611 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल ग्रुप जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। एक बात और, कार्बन डबल बॉन्ड ओ पे जो अटैक होगा वो किधर से होगा, ऊपर से होगा कि नीचे से होगा। जैसा कि हमने अभी कहा था कि सी डबल बॉन्ड ओ है जो प्लेनर बॉन्ड है, यानी एक प्लेन है, इसी प्लेन में आपका सी डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करता है, और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर है और पाई इलेक्ट्रॉन जो है नीचे है। तो इस पे अटैक किधर से होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इधर से अटैक नहीं करेगा, इस साइड से अटैक नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है इस साइड से होगा, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से होगा। यानी ये कार्बन पे इस साइड से न्यूक्लियोफाइल पे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जो इस साइड से आकर के अटैक कर देगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और सेम चीज़ नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। इसीलिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर जनरेट हो रहा है तो दोनों ही प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर से बनेगा एक प्रोडक्ट और नीचे से बनेगा दूसरा प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट जो है एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, यानी आप कह सकते हैं इनांसियोमर्स बनेगा और सॉल्यूशन जो है रेसेमाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ जो है उसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और इस पे जो रिएक्शंस है वो इसके प्लेनर ज्योमेट्री के कारण है, और इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, ऊपर से अटैक हो सकता है, नीचे से अटैक हो सकता है। और दूसरा बात जो हमने देखा, कार्बन डबल बॉन्ड ओ पोलर बॉन्ड है, मगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है नॉन पोलर बॉन्ड है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तुलना में। तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के यानी एल्डिहाइड के, फिर कीटोन के नोमेनक्लेचर और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।